लड्डू गोपाल ठाकुर जी की अष्टयाम सेवा। अष्टयाम सेवा का अर्थ है भगवान की आठों पहर की सेवा। आठों पहर अर्थात पूरे दिन सिर्फ ठाकुर जी की सेवा का भाव और कुछ नहीं। ब्रज में ठाकुर जी के बाल स्वरूप की सेवा होती है, अतः आठों पहर की सेवा का भाव भी उसी के अनुरूप ही होता है। प्रातःकाल से शयन समय तक मंगला, श्रृंगार, ग्वाल, राजभोग, उत्थापन, भोग, आरती और शयन। अष्टयाम सेवा इन्हीं भावों में विभक्त है। मंगला भाव की सेवा। प्रातः उठते ही मंगल कामना मानव मात्र करता है, जिससे दिन भर आनंद में बीते। ग्रंथों के आरंभ में मंगलाचरण होता है, इसलिए प्रथम दर्शन का नाम मंगला रखा है। इस दर्शन की झांकी से पहले श्री कृष्ण को जगाया जाता है, उसके बाद मंगल भोग दूध, माखन, मिश्री, बासुंदी आदि धराया जाता है, फिर आरती की जाती है। यशोदा मैया परिसेवित श्री कृष्ण के मंगला दर्शन को इस प्रकार निरूपण किया जाता है। बाल कृष्ण यशोदा मैया की गोद में विराजमान है। माँ उनके मुख कमल का दर्शन कर रही है, मुख चूम रही है। नंद बाबा आदि प्रभु को गोद में लेकर लाड़ लड़ा रहे हैं। श्याम सुंदर के सखा बाल गोपाल गिरधर गुणों का गान कर रहे हैं। ब्रजगोपियां अपने रसमय कटाक्ष से उनकी सेवा कर रही है। नंदनंदन कलेवा कर रहे हैं। प्रभु की मंगला आरती हो रही है। प्रभु मिश्री और नवनीत का रसास्वादन कर रहे हैं। श्रृंगार भाव की सेवा। माता यशोदा अपने बाल गोपाल का समयानुकूल ललित श्रृंगार करती है। उपटन लगाकर स्नान कराती है। श्याम सुंदर को पीतांबर धारण कराती है। ब्रजसुंदरी गण और भक्त उनका परम रसमय दर्शन करके अपने आप को धन्य मानते हैं। प्रभु यशोदा माँ की गोद में विराजमान है। कर में वेणु और मस्तक पर मयूर पंख की छवि मनोहारिणी है। कहीं लाला के नजर न लग जाए की भावना से काजल का टीका लगाती है। श्रृंगार नित्य में सामान्य होते हैं, किंतु उत्सव महोत्सव मनोरथादि पर भारी एवं विभिन्न आभूषणों को धराया जाता है। श्रृंगार चार प्रकार की भावना के कहे जाते हैं: कटी पर्यंत, मध्य के, छेड़ा के और चरणारविंदनार्थ। इनमें आभूषण ऋतुनुसार धराए जाते हैं। उष्ण काल में मोती, फाल्गुन में सुवर्ण तथा दूसरी ऋतु में रत्न जटित। ग्वाल भाव की सेवा। श्री कृष्ण ग्वाल बालों की मंडली के साथ गोचारण लीला में प्रवृत्त होते हैं। माँ सीख देती है कि हे लाल गोपाल, वन और जलाशय की ओर न जाना, बालकों के साथ लड़ना मत, कांटों वाली भूमि पर न चलना और दौती गायों के सामने मत दौड़ना। प्रभु बाल गोपालों को साथ लेकर गोचारण जा रहे हैं। वेणु बजाकर प्रभु गायों को अपनी ओर बुला रहे हैं। प्रभु के वेणु वादन से समस्त चराचर जीव मुग्ध हैं। श्री कृष्ण की ग्वाल मंडली नृत्य, गीत आदि पवित्र लीला में तल्लीन है। प्रभु का गोचारण कालीन ग्वाल वेश धन्य है। अपने श्रृंगार रस के भावात्मक स्वरूप से श्री कृष्ण गोपियों का धैर्य हर लेते हैं। वेणुनाद सुनकर सरोवर में सारस, हंस आदि मौन धारण कर तथा नयन मूंद कर तन्मय हो जाते हैं। वृंदावन की द्रुमालताएं मधु धारा बरसाती है। प्रभु श्री कृष्ण लीला पूर्वक इठलते हुए चल रहे हैं। ब्रज भूमि का मर्दन कर दुख दूर कर रहे हैं। ग्वाल के दर्शन के सन्मुख कीर्तन नहीं होते हैं, क्योंकि सारस्वत कल्प की भावना के अनुसार श्री कृष्ण अपने बाल सखाओं के साथ खेलकर पुनः नंदालय पधारते हैं। तब माता यशोदा उन्हें दूधार उगाती है। इस दूध को घैया कहते हैं। राजभोग भाव की सेवा।
प्रभु के गोचारण की बात सोचकर यशोदा मैया चिंता कर रही है कि मेरे लाल ग्वाल बालों के साथ वन प्रांत में भूखे होंगे। माता व्याकुल हो रही है, किंतु अत्यंत प्रेम में गोपियों द्वारा अपने लाडले गोपाल कन्हैया के लिए सरस मीठे पकवान, विभिन्न प्रकार की स्निग्ध सुस्वादु सामग्री सिद्ध कर रही है और सारी सामग्री स्वर्ण और रजत पात्रों में सजाकर गोपियों के साथ प्रभु को आरोगने के लिए भिजवा रही है। माता गोपियों को सावधान कर रही है कि सामग्री अच्छी तरह रखना, कहीं दूसरी में न मिल जाए। गोपियां राजभोग नन्नद नंदन के समक्ष पधाराती है। प्रभु लीला पूर्वक कालिंदी के तट पर बैठकर भोजन आरोग रहे हैं। ये दर्शन राजाधिराज स्वरूप में व्रत से पधारने के भाव से है। इस दर्शन में प्रभु की झांकी के अद्भुत दर्शन होते हैं, क्योंकि देवगण, गंधर्वगण, अप्सराएं आदि ब्रज पधारते हैं। भोग धरे जाते हैं। गोप गोपियों के आग्रह से लीला बिहारी मदन मोहन गिरिराज पधार कर कंदमूल फलादि आरोगते हैं। ये झांकी अद्भुत है। प्रभु वन प्रांत से घर आने को उत्सुक है। उत्थापन संध्या आरती के भाव की सेवा। श्री कृष्ण मंद मंद वेणु बजाते हुए वन से गायें चराते हुए लौट रहे हैं। माता यशोदा पुत्र दर्शन की लालसा में व्याकुल होकर उनका पथ देख रही है। गोधूली वेला में गोपाल लाल की छवि रमणीय है। ब्रज गोपिकाएं प्रभु के चरणारविंद निहारती हैं, वेणुवादन सुनती हैं और सागर में निमग्न हो जाती हैं। माता यशोदा के हृदय में वात्सल्य उमड़ पड़ता है। प्रभु इस भाव में मुग्ध हो रहे हैं। यशोदा उनकी आरती उतारती है। माता के सर्वांग में स्वेद, रोमांच, कंप और स्तंभ दिख पड़ते हैं। वे कपूर, घी, कस्तूरी से सुगंधित वर्तिका युक्त आरती अपने पुत्र पर वार रही है। संध्यारती मातृभाव से मानी जाती है। प्रभु वन में अनेक स्थानों पर घूमते हैं, खेलते हैं, अनेक स्थानों पर आपके चरण पड़ते हैं, इसलिए नंदालय आते ही आरती उतारती है। त्रिकाल समय का वारसा उतारा ही संध्यारती मानी है। भोग आरती व शयन भाव की सेवा। यशोदा मैया अपने लाल को शयन भोग रोगाने के लिए बुलाती है। आरोगने की प्रार्थना मनोहार करती है। कहती है, हे पुत्र, मैंने अनेक प्रकार की सरस सामग्री सिद्ध की है। सोने के कटोरे में नवनीत मिश्री भी प्रस्तुत हैं। प्रभु आरोगते हैं। प्रभु इसके बाद दुग्ध धवल शैया पर शयन के लिए विराजमान होते हैं। माता यशोदा उनकी पीठ पर हाथ फेरकर सो जाने के लिए अनुरोध करती है और उनकी लीलाओं का मधुर गान करती है। माता अपने लाल को निद्रित जानकर अपने पास सखी को बैठाकर अपने कक्ष में चली जाती है। सखियों का समूह दर्शन करके निवेदन करता है कि श्री स्वामिनी आपकी बाट देख रही है। शैया आदि सजाकर प्रतीक्षा कर रही है। श्री स्वामिनी जी की व्यवस्था का वर्णन सुनकर श्री राधारमण शैया त्याग कर तुरंत मंद मंद गति से चले आते हैं। कारों कामदेवों के लावण्य वाले मदनाधिक मनोहर श्याम सुंदर सखियों के बताए मार्ग पर धीरे धीरे चलने लगे। धीरे धीरे मुरली बजाते हुए केली मंदिर में प्रवेश करते हैं। ये बड़ी दिव्य झांकी है। दर्शन भावना के साथ ही दर्शन महिमा का महात्म्य है। मंगला के दर्शन करने से कंगाल नहीं होते कभी। श्रृंगार के दर्शन करने से स्वर्ग लोक मिलता है। ग्वाल के दर्शन करने से प्रतिष्ठा बनी रहती है। राजभोग के दर्शन करने से भाग्य प्रबल होता है। उत्थापन के दर्शन करने से उत्साह बना रहता है। भोग के दर्शन करने से भरोसा बना रहता है।
आरती के दर्शन करने से स्वार्थ न रहे कभी। शयन के दर्शन करने से शांति बनी रहती है।